इंडिया को एक बड़ा झटका लग गया है शुभमन गिल के रूप में। जी हां, हम सबको ये बात तो पहले से पता थी कि शुभमन गिल की तबीयत खराब चल रही है, लेकिन शुभमन गिल अब हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। जी हां, उनको डेंगू का शक था। डेंगू क्लियर भी हो गया था, रिपोर्ट्स में निकल कर आ गया था कि उनको डेंगू हो गया, लेकिन लगातार उनके प्लेटलेट्स काफी डिप डाउन हो रहे हैं, जिसकी वजह से शुभमन गिल को चेन्नई के एक अस्पताल में एडमिट कर दिया गया है। जी हां, शुभमन गिल जो है वो दिल्ली ट्रैवल कर नहीं आए हैं टीम के साथ। शुभमन गिल को वहीं रुकना पड़ गया कावेरी हॉस्पिटल में। चेन्नई के कावेरी हॉस्पिटल में शुभमन गिल एडमिट हो गए हैं और जो बीसीसीआई के फिजिशियन है डॉक्टर रिजवान, वो उनके साथ वहीं रुके हैं। पूरी की पूरी टीम ट्रैवल कर चुकी है, बिकॉज इंडिया अफगानिस्तान के खिलाफ अपना दूसरा मुकाबला वर्ल्ड कप 2023 का खेलने जा रही है। पहले मैच में भी शुभमन गिल नहीं प्रैक्टिस कर पाए थे। पहले मैच में शुभमन गिल चेन्नई तो गए थे टीम के साथ, लेकिन वहां उनका प्रैक्टिस नहीं हुआ था। वहां बिल्कुल भी उन्होंने कोई सेशन अटेंड नहीं किया था, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत खराब थी। ट्रैवलिंग के टाइम पर ही उनको काफी फीवर हो गया था और जिसकी वजह से उनको रेस्ट दिया गया था। फिर उसके बाद फ्राइडे उनका टेस्ट हुआ था, रिपोर्ट्स निकल कर आई और जब रिपोर्ट्स आती हैं तो पता चलता है कि उनको डेंगू फीवर है। और डेंगू फीवर की वजह से बताया जा रहा था कि अगर प्लेटलेट्स जो होते हैं वो बहुत नीचे नहीं जाते हैं तो शुभमन गिल कुछ एक हफ्ते में रिकवर हो जाएंगे। लेकिन अगर प्लेटलेट्स डिप डाउन हो जाते हैं तो शुभमन गिल 10-15 दिनों तक टीम के साथ नहीं रहेंगे, जिसका मतलब यह है कि सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि उसके आगे वाले मैचेस जो हैं, मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच जो कि 14 तारीख को खेले जाने वाला है, शुभमन गिल उसमें भी नहीं रहेंगे। जी हां, शुभमन गिल अभी एक लंबे ब्रेक पर रहेंगे। अब वो ब्रेक कितना लंबा चलने वाला है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि शुभमन गिल जब यहां से ट्रैवल करके चेन्नई गए थे, चेन्नई में उन्होंने प्रैक्टिस सेशन से पहले ही जो फीवर उनको आया था, उसके बाद उन्होंने पहली बार जो टीम चेन्नई में उतरी थी प्रैक्टिस के लिए, वो वहां टीम के साथ नहीं आ पाए थे। और उसके बाद लगातार सवाल बने हुए थे कि क्या शुभमन गिल पहले मैच में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। फिर उसके बाद रोहित शर्मा कहते हैं कि शुभमन गिल पर हम कॉल लेंगे मैच से जस्ट पहले, डिपेंडिंग ऑन कि उनकी तबीयत कैसी है। लेकिन उसके बाद तबीयत उनकी और ज्यादा नासाज हो गई और सिर्फ पहले मैच में ही नहीं, उसके बाद भी लगातार जैसे जैसे उनकी तबीयत खराब होती गई, उस पर सवाल उठ रहे थे कि क्या शुभमन गिल दूसरे मैच में खेलेंगे, क्या शुभमन गिल तीसरे मैच में। याद रखिए, तीसरा मैच जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला है। शुभमन गिल के रिकॉर्ड्स उस स्टेडियम में बहुत अच्छे हैं। शुभमन गिल के हालांकि रिकॉर्ड इस पूरे साल का अगर आप देखें तो बहुत अच्छा है। शुभमन गिल इस साल सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले खिलाड़ी हैं। सचिन तेंदुलकर का जो कैलेंडर का रिकॉर्ड था एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन मारने का, उसको तोड़ने वाले एक अहम दावेदार थे। सबसे नजदीक कोई पहुंच गया था तो शुभमन गिल थे, क्योंकि शुभमन गिल के पास अभी कुछ 11 मैचेस वर्ल्ड कप के थे अगर हम फाइनल को कंसीडर करके बात करें। और उसके बाद एक सीरीज थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें भी उनको 3 ओडीआई खेलने थे। तो कहा यह जा रहा था कि 11-13 ओडीआई हैं अभी शुभमन गिल के पास, और इन 13 ओडीआई में उनको कुछ 600 रन और मारने थे और उसके बाद वो सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ देते। लेकिन जैसे ही टीम वर्ल्ड कप के प्रिपरेशन के लिए चेन्नई जाती है, शुभमन गिल को फीवर होता है और उसके बाद वो पहले तो ऐसा लगता है कि वो फ्लू है, फ्लू को देख करके शुभमन गिल को रेस्ट करा दिया जाता है। लेकिन उसके बाद जब टेस्ट रन होते हैं तो पता चलता है कि शुभमन गिल को डेंगू हो गया है। तो फिलहाल अगर आपको बताऊं तो शुभमन गिल चेन्नई में है। डॉक्टर रिजवान जो बीसीसीआई के फिजिशियन है वो उनके साथ हैं और शुभमन गिल लगातार लोगों के ध्यान में है, लगातार आपको उनके साथ टीम लगी हुई है। लेकिन सवाल सिर्फ यह है, क्या शुभमन गिल इस पूरे वर्ल्ड कप में बैठ जाएंगे? क्योंकि 2-3 मैच के बाद जो इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, वो जैसे पाकिस्तान वाला मैच, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है क्योंकि अहमदाबाद में होना है ये मैच। शुभमन गिल की कमी कितनी खलने वाली है? जी हाँ, क्योंकि अगर हम ये देखें कि ओपनिंग जहां पर शुभमन गिल रोहित शर्मा के साथ कर रहे थे, तो सवाल फिर दूसरा ये आता है कि आखिर टीम इंडिया को कितनी ज्यादा कमी खलने वाली है। क्योंकि हमने पहले मैच में देखा 3 डक पर, जी हाँ 3 प्लेयर्स, रोहित शर्मा, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर, तीनों के तीनों 0 पर आउट हो जाते हैं। क्या शुभमन गिल वहां पर होते तो कुछ और सिचुएशन होती? क्योंकि अगर हमारा टॉप ऑर्डर इस तरह से कोलैप्स होगा तो यह सवाल जरूर उठेगा कि एक शुभमन गिल के जाने के बाद क्या टॉप ऑर्डर पर इतने क्वेश्चंस आ गए। क्योंकि शुभमन गिल की जगह लिया ईशान किशन ने। ईशान किशन नीचे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे पहले, हालांकि वो ओपनिंग करते थे, उनको एज एन ओपनर ही उनकी प्रायोरिटी रहती है, लेकिन शुभमन गिल के ऊपर उनको कंसीडर नहीं किया जाता है। तो एक आपका प्रीमियम ओपनर अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट से वो ऑलमोस्ट बाहर हो गया है, क्योंकि अभी उनके रिकवर होकर वापस आने का कोई डेट नहीं है। 3-4 मैचेस वो मिनिमम मिस करने वाले हैं जैसी रिपोर्ट्स आई हैं।
तो इस पर क्या पाकिस्तान के खिलाफ ईशान किशन जो रोहित शर्मा के साथ ओपन कर रहे थे, जिन्होंने आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था, क्या वही पैटर्न अपनाया जाएगा अफगानिस्तान के खिलाफ भी? क्या वही सेम ऑर्डर अपनाया जाएगा आपको पाकिस्तान के खिलाफ भी? ये सारे सवाल हैं जो शुभमन गिल के जाने के बाद उठ खड़े हुए हैं। और उसके बाद केएल राहुल और श्रेयस अय्यर किस तरह का आपको आगे ऑर्डर देखने को मिलेगा, ये भी एक सवाल है, क्योंकि आपको ईशान किशन जब ऊपर आ गए हैं, श्रेयस अय्यर ने अच्छा परफॉर्म नहीं करा है। तो खैर ये सारी बातें, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन या जो भी आप कहें, ये सारी बातें शुभमन गिल के आने या फिर टीम से बाहर जाने पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो अभी बात कुल मिलाकर यही है कि शुभमन गिल चेन्नई में एडमिट है। अब कितनी जल्दी उनकी रिकवरी होती है, हम आपको लगातार इस पर अपडेट देते रहेंगे। क्या वहां चल रहा है, क्या उनकी प्लेटलेट्स की अपडेट, हम लगातार आपको बताते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें लगातार अपडेट्स के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।